एक फोन है, आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, नोट 5 प्रो है। एक्सीडेंटल फोन है, गिरा हुआ फोन है, एक्सीडेंटल है, गिरा हुआ फोन है। अब इसमें हम देखेंगे कि आखिर गिरने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आया है। ठीक है, आपके सामने इसको चेक करेंगे कि क्या हम इसको किस तरह से फॉल्ट को पकड़ते हैं, क्या दिक्कत आता है, हमें क्या क्या नीड है एक फोन को चालू होने के लिए। दैट्स मीन्स हम इसी पे बात करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको डिसेंबल कर रखा है ताकि आपका टाइम वेस्टेज ना जाए। और मदरबोर्ड अभी आपको मैं दिखाता हूं, पूरी की पूरी इस पे सील्ड जो है, पावर की सील्ड पूरा लगा हुआ है, पावर का इस पे सील्ड पावर की पूरी लगी हुई है। और यहाँ पे सीपीयू एमएमसी भी फ्रेश है, इस पे काम किया हुआ नहीं है, एकदम फ्रेश है। ठीक है, सिर्फ नेटवर्क का सील्ड हटा हुआ है यहाँ से। और यहाँ पे हल्की सी बोर्ड जो है वो मुझे ब्रेकेज लग रही है, थोड़ा सा बोर्ड में डैमेज मुझे बुझा रहा है। ठीक है, बट नो इशू, हम अपना टारगेट स्टार्ट करेंगे कि हमें चाहिए क्या, इसको ऑन करने के लिए इसमें क्या दिक्कत है, हम अपने टारगेट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हालांकि देखिए गिरा हुआ फोन है। सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को एक हर बात, छोटी छोटी बात को मैं कवर करता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम अटैक ही करते हैं। एवरीवन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जैसे ही आपके पास कोई भी फोन बनने के लिए आता है तो कस्टमर तो देता है ना कि भाई साहब ये फोन डेड है, ऑन नहीं हो रहा है, आप इसे चालू कर दो, क्या खर्चे लगेंगे। तो हमारा क्या मकसद होता है कि कस्टमर को बताना कि भाई इतना खर्चा आएगा, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली आप थोड़ा सा ना फीडबैक लिया कीजिए, कस्टमर से थोड़ा सा फीडबैक लिया कीजिए कि भैया इसके बंद होने की कोई वजह आप बता सकते हो, बच्चों ने गिरा दिया या एक्सीडेंटल हो गया या गिर गया या फिर कोई वजह, या चार्ज में लगे लगे बंद हो गया, गेम खेलते खेलते बंद हो गया, इस तरह से कोई भी आप थोड़ा सा फीडबैक लो। इससे क्या होता है ना, आपका काम मतलब अर्जेंटली 30 से 40% हल्का हो जाता है। अगर बोल दिया लिक्विड डैमेज है भैया, पानी में चला गया या गिर गया, तो आपका दिमाग में अच्छा गिर गया है, हो सकता है सीपीयू ड्राई हो सकती है, एमएमसी ड्राई हो सकती है, पावर ड्राई हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो एक आपको अनुमान आ जाता है। नहीं कुछ अगर समझ में आया, मतलब एक हुआ कि भाई कस्टमर कुछ नहीं बोला कि भाई तुम टेक्नीशियन हो देख लो, हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, अपनी जो मैनुअली स्टेप्स है, बैटरी कनेक्टर से लेकर के सीपीयू तक, बक वोल्टेज वगैरह से लेकर के पावर ऑन रिसेट लाइन, पीएस होल्ड, हर जगह हम अपना चेकिंग करना स्टार्ट करेंगे। कल मैंने चेक कराया था, कल अगर आप लोग कोई होंगे क्लासेस में तो कल मैंने आपको वीबैट, वीपीएच की लाइन 3.80 वोल्ट, उसके बाद बक वोल्टेजेस, उसके बाद पावर ऑन रिसेट लाइन, उसके बाद पीएस होल्ड, ये सब सारी चीज हमने कल आपको एक मोबाइल पे चेक करके दिखाया कि देखो ये सब सारी चीजें मिलती है बोर्ड पे, आप ढूंढोगे तब तो मिलेगी। दूसरी बात ये भी है, ये चीज कैसे मिलेगी और कहाँ ढूंढना है, एटलीस्ट ये भी पता होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो कोई बात नहीं है, हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग हड़बड़ाएं नहीं, थोड़ा सा आप मुझे कोऑपरेट करेंगे तो ही मैं इजिली समझा पाऊंगा आपको। ठीक है, इसलिए मैंने चैट बॉक्स डिसेबल कर रखा है और हमने ये म्यूट कर रखा है। हमारी मेन वजह है कि मैं आप तक अपनी भाषाओं को साफ सुथरा पहुंचा सकूं। ठीक है, क्योंकि कचकच होगा तो आप जो समझना चाहते हो वो समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ मल्टीमीटर रख देते हैं, और मल्टीमीटर रखने के बाद अब मैं अपना जो फेस वाली कैमरा है अब मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, अब आपको एक तरफ मल्टीमीटर दिखेगा। और एवरीवन ये भी फोकस करना है, ये क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ ऑनलाइन एक्सपीरियंस लेने के लिए कि आप ऑनलाइन सीख सकते हो। बिल्कुल आसान है, 50,000 1 लाख रुपए खर्चे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्लासेस की मेन यही मकसद है, इसलिए मैं आपके साथ लाइव हूँ। आज तीसरा दिन हम लोग हैं फ्री लाइव क्लासेस, कि आप इंजॉय करो और ऑनलाइन का एक्सपीरियंस लो कि ऑनलाइन भी बहुत आसान है और बहुत कम खर्च में, नहीं के बराबर में आप जो है पैसे इन्वेस्ट करके सीख सकते हो, है ना। तो इसीलिए हम लोग लाइव है। चलिए, मैंने कैमरा का जो सेटिंग्स है उसको मैंने बदल दिया है। अब आपको दो स्क्रीन दिखाई देगी, एक में आपको हमारा मल्टीमीटर दिखेगा और एक में, एक सेकंड, चलिए एक दूसरे में आपको हमारा नीचे का सीन आएगा। ठीक है, बस 1 सेकेंड। अब देखिए, सबसे पहला काम कि हमने आईसी यहां से हटा दिया, बोर्ड क्लीन कर दिया। ठीक है,
कितना बढ़िया क्लीन हुआ है, आईसी का पैड आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज भी आप आराम से करोगे। इसको कैसे करना है इसके लिए पूरी विस्तृत हम आपको नॉलेज देंगे, ताकि आप कोई भी आईसी पे इजीली काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने तभी गिना था कि हमारा कौन कौन सा प्रिंट हमारा आईडी है और कौन सा थर्मल है। ठीक है, 133 और एक शायद 166, जो भी था देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको हमारा बोर्नियो भी दिखेगा। तो सबसे पहला चीज देखिए कि ये हमारा कौन सा लाइन है, आईडी, ऊपर का आईडी है, और इस आईडी का टेस्ट पॉइंट हमने पहले देखा था कि ये नीचे वाला टेस्ट पॉइंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक टेस्ट पॉइंट हम क्या करेंगे, यहां से एक जंपर उठाएंगे। ओके, अब ये जंपर उठा करके हम मिलाएंगे कि हमारा यहां से वहां बीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितने नंबर पिन पे, एक नीचे वाला ये टेस्ट पॉइंट है, और ये कितना नंबर पिन पे जा रहा है ये देखिए। अब गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 उसके नीचे 1 2 3 4, 5 और 4। देखिए समझिएगा, यहां से 1 2 3 4 5, 5, 1 2 3 4। ठीक है, 5 और नीचे 4, इस चीज को हम नीचे मिलाएंगे, 5 और 4। अगर ये बीप दे दिया तो हमारा आईसी खराब है, और अगर बीप नहीं दिया तो हमारा ट्रैक खराब है। समझिएगा लॉजिक, अगर ये बीप दे दिया तो आईसी खराब है, बीप नहीं दिया तो ट्रैक खराब है। मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा। हम पतला सा ब्लेड लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। देखिए, एक हम यहाँ पे दिए हैं, और यही है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यही वाला ट्रैक है। इसमें हमारा बीप नहीं है। क्या नहीं है, यहाँ पे देखिए एक प्रोब हमने यहाँ रखा, और यहाँ पे आ गए हम बैटरी कनेक्टर के पास। देखिए यही वाली टेस्ट पॉइंट है, कोई बीप नहीं है, ट्रैक कटा हुआ है। क्या कटा हुआ है, ट्रैक कटा हुआ है। ओके, एक ये अपना चेक हो गया कि भैया ट्रैक की इशू है, आईसी का कोई पंगा नहीं है। ठीक है, एक ये वाला प्रिंट। ओके, अब हम आएंगे दूसरे वाले पे। अब आ जाएंगे दूसरे वाले पे। और ये थर्मल। ठीक है, ये थर्मल की लाइन है। थर्मल में आपको दो चीज देखना है, एक तो ये ट्रैक भी देखनी है, और ये रेजिस्टेंस वाला भी ट्रैक आपको देखना है। यहाँ देखिएगा, ये जो थर्मल वाली लाइन है, इसमें आपको यहाँ पे एक रजिस्टर भी लगी हुई है, ये रजिस्टर भी आपको देखनी पड़ेगी, दोनों साइड से ये रजिस्टर उस आईसी तक पहुंचनी चाहिए, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो पहले हम ऐसे मिला लेते हैं टिप के द्वारा। कितना है, 1 2 3, और एक बॉल नीचे, 1 2 3 और एक बॉल नीचे, 1 2 3 और 1 1 2 3, एक बॉल नीचे। यहाँ देखिए दिख रहा है आपको, 1 2 3, एक बॉल नीचे, ये वाली बॉल है। यहाँ देखिए मैंने यहाँ सुई डाल दिया है। ठीक है, अब इसको यहाँ चेक करेंगे। ये भी लाइन कटी हुई है। ठीक है, ये भी लाइन ब्रेक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे
ये भी लाइन क्या है, ब्रेक है। ये सेकंड नंबर पॉइंट था। देखिए ये भी कटा हुआ है, इस पे भी कोई हमारा रीडिंग नहीं है। तो दो लाइन मिसिंग है इसका। ठीक है, 1 2 3, एक ये वाला लाइन मिसिंग है। ठीक है, अब एक चीज और देखना पड़ेगा, इसका जो थर्मल है ना, इसमें एक रजिस्टर दी गई है यहाँ पे। ये देखिए, ये बायसिंग के लिए रजिस्टर रहता है, बायसिंग वोल्टेज के लिए ये वाली रजिस्टर। ये रजिस्टर भी हमें देखना है कि वहां तक वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, ये रजिस्टर की लाइन भी हमें चेक कर लेनी है। तो ये रजिस्टर कहाँ से कनेक्ट है, ये भी आपको मिलाना पड़ेगा। यहाँ आप देखिए, ये रजिस्टर हो गया, देख रहे हैं, ये रजिस्टर की लाइन, थर्मल का बायस है। ये लाइन कनेक्ट है आपको 1 2 3, 3 के बाद 1 2 3, 3 और 3, क्या है, 3 और 3। इस पे हमें इस रजिस्टर को मिलानी है, 3 और 3 पे, 3 और नीचे 3, 3 3 पे रजिस्टर। 3 1 2 3, देखिए 1 2 3, 1 2 3, ये वाली, ये भी कटी हुई है, 3 और 3 भी कटी हुई है। देखिए ये भी कटा हुआ है। ये इस पे भी नहीं है बीप। तो लॉजिकली ये बात हुआ कि 3 ट्रैक आपकी कटी हुई है। कितने ट्रैक कटे हुए हैं, 3 ट्रैक आपकी कटी हुई है, और ये 3 ट्रैक आप बाहर जब निकालेंगे तब आपका फोन ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 3 ट्रैक बाहर निकाल के आप अपनी फोन चालू कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्वैपिंग भी मार सकते हैं। एक्सीडेंटल बोर्ड है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ट्रैक बाहर निकालने का तरीका आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि काम कोई भी हो, आप चाहें तो उस काम को कर सकते हैं। तो हम उन सभी ट्रैक पे, एक तो हमारा ये वाला ट्रैक था, एक, और 3 1 2 3, दो, और 3, और उसके ठीक नीचे। ठीक है, तो एक ट्रैक यहाँ, एक ट्रैक यहाँ, ये बाइसिंग का है, और एक ये है। ये आपका बाइसिंग का है 3 3, और ये तो है, और एक था आपका थर्मल। 3 के जस्ट नीचे, 3 के जस्ट नीचे, 3 के जस्ट नीचे ये वाली, 3 के जस्ट नीचे ये वाला। ठीक है, 3 ट्रैक से आपको माइक्रो जंपर करनी पड़ेगी, फिर आप कनेक्शन को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको माइक्रो जंपर करने का तरीका दिखाता हूं, कि आप चाहें तो ट्रैक से भी प्रिंट को निकाल सकते हैं।
इसके लिए माइक्रो जंपर यूवी मास्किंग करनी पड़ेगी या तो मदरबोर्ड स्वैप करना पड़ेगा। दो में से एक काम आप कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहे तो स्वैप भी कर सकते हैं। स्वैप कर लेंगे तो ये होगा कि बाकी कोई भी अगर खराबी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तीन जंपर हमने यहां से उठाया और तीनों जंपर यहां से हमारा आ गया आईसी के पास। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि बीच वाला जंपर हमारा क्या था। मैं आपको एक बार मिलान करवा देता हूं कि बीच में हमारा कौन सा जंपर था। यहां से देखिए, बीच में था हमारा थर्मल। ठीक है, बीच वाला, तो बीच वाला हमारा थर्मल है। तो थर्मल हमारा नीचे में कौन सा पॉइंट था, नीचे में, तो नीचे में था हमारा बीच वाला थर्मल, बीच वाला। तो ऊपर का देखिए, यहां से एक बार कंफर्म कर लीजिए, यहां से हमारा बीच वाला थर्मल है आईसी के ऊपर से। तो नीचे में हमारा कौन सा थर्मल है आईसी में, तो नीचे में हमारा ये बीच वाला है थर्मल। तो हम बीच वाला से ऊपर का बीच वाला मिला लेंगे। यहां से देखिए, ये बीच वाला, ये चला जाएगा आईसी के बीच में, तो ये बीच में जा रहा है। ठीक है, ये बीच में जा रहा है। तो जब ये बीच में हमारा ओके है तो साइड वाला बायस हो गया, ये साइड वाला रजिस्टर हमारा बायस हो गया। तो हमारी जो जंपर है वो एक्यूरेट है। अब हम इस पे डायोड वैल्यू चेक कर लेते हैं। इस पे अब हम डायोड वैल्यू चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर आपको देखिए, मल्टीमीटर दिख रहा होगा। अब हम इस पे ले लेते हैं रीडिंग। चलिए, बायस पे भी रीडिंग है, आईडी पे भी है और थर्मल पे भी है। ठीक है, बायस, आईडी, थर्मल सब पे रीडिंग है। अब हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि क्या स्टेटस है। चलिए, बैटरी भी कनेक्ट कर देते हैं और देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। यहाँ देखिए, ये सेट का हो गया ऑपरेशन। चार्जर ही लगाते हैं। देखिए, ऑन हुआ भाई लोग। ठीक है, बैटरी इसकी डाउन है अभी, लेकिन आ गया। चार्ज लेने लगा 2%। चलिए, स्क्रीन शेयर का मेथड मैं चेंज कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ओके, देखिए, यहां देखिए, आ गया स्क्रीन। ठीक है, यही है ऑपरेशन। ऑपरेशन ही है ना, क्या है, ऑपरेशन। ठीक है, और चार्ज भी ले रहा है।